डियरेस्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप सबके सपोर्ट से आज ये चैनल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जो आपने इतना सपोर्ट किया है, शेयर करके, लाइक करके और अपने उन फ्रेंडों को शेयर किया जो जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो थैंक्स। चलते हैं आइए आज के इस वीडियो पर, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले जेल विभाग का या जेल प्रहरी का 24 जुलाई 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो हमारा इसका 14वां पेपर है और 2017 के पेपर का सीरीज चल रहा है। पर डे आपको वीडियो जो है इवनिंग में 4 बजे मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे पास में दी गई बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। श्रेणी के पद दे रखे हैं हमें 3, 5, 11, 29, 87 और 245। हमने देखा सबसे पहले पद में इसमें जोड़ा गया केवल 2, दूसरे पद में 6, यहाँ अगले पद में जोड़ा गया हमें 18। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है। सबसे पहले 2 जोड़ा गया, 2 के बाद इसका 3 गुना कर दिया, कितना हो गया 6, 6 जोड़ा गया, 6 का 3 गुना कर दिया 18, 18 जोड़ा गया। तो अब 18 का 3 गुना करते हैं हम तो कितना आएगा 54, 54। अगर इसको हम जोड़ते हैं इसमें तो ये 87 ना आते हुए हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 83। तो हमने देखा यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या आना चाहिए था 83। तो हमारा गलत पद क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत पद है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की माप 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो हमने एक समचतुर्भुज बना दिया। अगर ये वाली माप इसकी 4 सेंटीमीटर है और ये वाली माप इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला लगा दिया 1/2 d1 इंटू d2। यहाँ पर d1 आपका पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। तो आपने देखा 1/2, पहला विकर्ण कितना है 4 और दूसरा विकर्ण 5। तो इसको हमने 2 से कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 2। 5 का 2 गुना आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इस द्विघातीय समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना था। देखिए इस समीकरण को हमने लिख दिया। पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा हुआ है तो दोनों वैल्यू आपकी प्लस की आने वाली है। तो देखिए सभी वैल्यू प्लस की हैं और इसके साथ साथ गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए 20 और माइनस प्लस करने पर 9 आना चाहिए। तो आपने देखा ऐसा कौन सा है जो जोड़ गुणा करने पर 20 दे रहा है, ऐसा केवल लास्ट ऑप्शन है 4 और 5, और जोड़ने पर आपका 9 हो रहा है। और नहीं है तो हम इसको क्या डिटेल फुल मेथड में कर सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर 5 प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा माइनस का 5 और ये माइनस का 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। या इसको और भी लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि ये लिख दिया हमने x को कॉमन निकालने के बाद, और इधर से हमारा 4 कॉमन आने वाला है तो x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने देख लिया कि एक बार हमें मिलेगा क्या x माइनस 5 और x माइनस 4 इक्वल के 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ गया 5 और अगेन x का वैल्यू आ गया 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है 5 और 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 16,800 से न्यूनतम ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे दी गई संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाए। तो हमने देखा सबसे पहले ये हमारे कितना गिवन है 16800। हमने इसके पेयर बनाए 00 का, इसका और ये एक का सिंगल रहेगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम ऊपर संख्या जो लिखने वाले हैं उसको हमने क्या लिख दिया 1। 1 का अगर 1 में गुणा किए तो 1 आया होगा। हम इसे भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी हमारा 1 रहा होगा। हमने देखा इन दोनों को जोड़ दिया 2 हो गया, इसको माइनस किया कुछ नहीं बचा हमारे पास, ये कितना आ गया 68। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिख सकते हैं, अगर मैं 6 लिख देता
26 का 6 गुना मेरा ज़्यादा हो जाता तो मैंने क्या लिखा 5 लिखा, तो ये आ गया मेरा 5। 5 का इसमें गुणा किया तो ये आ गया 25, 25 125 हुआ, तो ये भी हमारी संख्या बड़ी हो रही है। तो अब यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्योंकि 3 लेने पर भी ज़्यादा होगा। तो 2 का गुणा किया कितना आ गया 44, माइनस किया हमने इसमें से, इस 2 को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 24, ये बचेगा हमारा 4 2 और नेक्स्ट डिजिट हमने नोट कर दिया यहाँ पर। तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना 9। तो 9 का हमने इसमें 9 गुणा किया तो 81 का 1 आ गया, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 8। 9 चौक 36, 36 के अंदर 8 जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 44, तो 4 लिख दिया, रिमाइंडर फिर से बचा 4। फिर हमने 9 का 2 गुना किया 18, 18 और 4 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 22। अब हमने क्या किया, 2400 से माइनस किया 2241 को, जैसे ही हम माइनस करते हैं तो ये निकल कर आएगा 9 5 1। यानी अगर हम 19159 को माइनस कर देते तो ये जो संख्या मिलने वाली थी ये हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती, क्योंकि हमारा शेषफल कितना बच रहा है 159 बच रहा है। तो हमने देखा कि ऑप्शन में फर्स्ट वाली में गिवन है हमें, ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमें क्या कितना माइनस करना है 159 माइनस करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक अर्धवृत्ताकार रास्ते का परिमाप 108 मीटर है, इस अर्धवृत्त रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में हमें गिवन है ये 4 ऑप्शन, लेकिन हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। तो देखिए अगर हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वृत्त का परिमाप जो होता है उसका आधा भाग लेना है, यानी 2 पाई आर होता है, तो इसको हमने लिया कितना पाई आर, तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ अगर इसका केंद्र बिंदु है तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये कितना हो गया हमारा 2r। इस सब का वैल्यू में कितना गिवन है 108। हम यहाँ से क्या करते हैं, आर का मान हमें गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम आर का मान निकालते हैं। पाई का मान हमने पुट कर दिया कितना 22/7 और आर को हमने कॉमन निकाल दिया, तो 22/7 प्लस ये 2 लिखा हुआ है बराबर 108। यहाँ से हमने इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 14, 14 को हमने 22 के अंदर जोड़ दिया तो ये निकल कर आएगा 36। ये 36 निकल कर आएगा, 36 को हम नीचे भेज रहे हैं 108/36। इस वाले 107 का 2 गुना किया 14, 14 में 22 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 36, जिसको मैंने यहाँ इसके नीचे भेज दिया, ये लिखा है। और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अगर इससे मैं डिवाइड कर दूं इसमें तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का गुणा मुझे कितने में करना है 7 में, और जो निकल कर आएगा कितना 21। यानी हमारे आर का जो मान निकल कर आया, त्रिज्या का जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया 21। अब हमें अर्धवृत्ताकार क्षेत्र जो है उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको अर्धवृत्ताकार का निकालना है तो हमने क्या कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा 21 गुणा 21 है और बटा 2, क्योंकि हम अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो ये रह गया हमारे पास 11, 7 से किया 3, ये हो गया 63 गुणा 11, यानी 63 गुणा 11। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 396, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने समझा इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 40 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर लेते हैं। अगर वे साथ साथ कार्य को करते तो कार्य को कितने समय में पूरा कर लेते। तो राजू को आर लिख दिया, श्यामू को एस लिख दिया। इन दोनों की कार्य क्षमता समय लगने वाला है 40 मिनट और 60 मिनट। एलसीएम इसका हम ले लिए तो ये आ गया 120, 120 मिनट। 40 से हमने भाग लगाया 3 टाइम्स चला गया, 3 बार चला गया। 60 से लगाया 2 बार चला गया। अब इन दोनों से कार्य करवाना है, टोटल कार्य कितना है 120, तो 120 कार्य को किससे करवाना है राजू और श्याम से। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 और 2 5, 5 से हमने भाग लगा दिया तो आंसर आ गया 24 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो व्यक्ति एक्स और वाई एक निश्चित बिंदु पी से चलते हैं। मान लीजिए पी बिंदु है, ये एक्स है और वाई, ये किस दिशा में चलते हैं एक ही दिशा में चलते हैं, तो हमने वाई को चला दिया। अब बोला गया कि एक्स नाम का जो व्यक्ति है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और वाई चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से।
तो इसको हम आगे लिख देते हैं, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। कौन? वाई नाम का व्यक्ति। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब ये बोला गया है कि अगर ये दोनों की दोनों व्यक्ति 4 घंटे बाद देखें और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हमें ये पता करना है कि कितनी दूरी पर होंगे। देखिए, अगर दोनों को मैं 1-1 घंटे चलाता तो जिसकी गति ज़्यादा होगी वह 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो हमें ये देखना कितना दूरी ज़्यादा चल रहा है। तो आपने देखा कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना होगा? 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 4 किलोमीटर। क्योंकि 4 घंटे की बात की गई है, 1 घंटे में 1 है तो 4 घंटे में 4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है, यदि अमित और रमेश किसी कार्य को 30 दिनों में तथा अमित अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में करे तो रमेश द्वारा उस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले अमित और रमेश ने जो कार्य किया वह 30 दिनों में किया है। फिर अकेले अमित ने जो कार्य किया है वो 50 दिनों में किया है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 150। जैसे हमने देखा 150 आ गया तो इसे 30 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5 और 50 से किया तो ये आ गया 3। यानी हमें ये पता चला कि अकेला अमित अगर कार्य करता है एक दिन में तो कितने काम कर पाता है? 3। अमित और राजू अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने काम होते हैं? 5। तो राजू की इफिशियंसी निकल कर आएगी 2 और अमित की है 3। 3 की अमित की तो हमें गिवन है। लेकिन अब जो कार्य करवाना है उस पूरे कार्य को किसके द्वारा करवाना है? राजू के द्वारा। तो आपने देखा टोटल वर्क है कितना हमारे पास? 152 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कितनी है राजू की? 2, सॉरी रमेश की। तो आपने रमेश से जैसे ही डिवाइड किया तो आंसर निकल कर आ गया 75 दिन। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न की प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो हमने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है तो इन सभी को हम बराबर के इधर भेज देते हैं। जैसे कि ये माइनस का 20 है, इधर आती प्लस का 20 हो जाएगा। माइनस 13 सही 1/4 माइनस 2 सही 3/5। तो सबसे पहले हम सिंपली इसको सॉल्व जब करते हैं तो हमने देखा 20 में से 13 घटा दिए 7 बचा, 7 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा? 5। इसके अलावा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बच जाता है उसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 1/4 माइनस 3/5। एलसीएम लिया कितना आ गया? 20। भाग लगाया 5 तो 5 का 1 में गुणा किया तो ये 5 आ गया। इसका भाग लगाया इसमें हमने, ये माइनस का आएगा क्योंकि तो इतने पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 5 आगे अलग लिखा हुआ है। फिर हमने इस 5 का भाग लगाया 4, 4 का 3 गुना किया तो 12। तो ये जो निकल कर आएगा ये माइनस का 17/20 निकल कर आया। तो अब हमने क्या किया, इस 5 में से माइनस कर दिया कितना? 17/20। तो जैसे ही हमने गुणा किया तो ये कितना आ गया? 100 माइनस 17/20 और ये बचेगा फाइनली कितना? 83/20। 83 के अंदर हमने डिवाइड कर दिया कितने से? 20 से। और जैसे ही 20 से डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा 4 सही 3/20, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है कि 4 सही 3/20, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो हमने देखा सबसे पहले हमें गिवन कितना है? 0.15। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 0.3 मिलेगा, या 0.30 भी कह सकते हैं हम, या इसको हमने क्या लिख दिया? 0.3 लिख दिया। अब इसका भी हम क्या कर दें? 2 गुना कर दें तो 0 पॉइंट क्या मिलना चाहिए था? 6 मिलना चाहिए था। तो हमने देखा ये कहाँ गिवन है? ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। क्या यह कंटिन्यू आगे चलने वाला है? बिल्कुल चलने वाला है। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1.2 और यही पैटर्न हमारा बनता जा रहा है। फिर इसका 2 गुना कर देंगे हम तो 2.4। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 0.6, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चलकर तय करती है और 7 घंटे का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले जो चल रहे थे 30 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 120। तब ये देखा गया कि अगर मैं इसका आधा भाग तय करता, यानी 120 को ही तय करता, तो कितना समय लगता? 3 घंटे का। और भाग लगा देते इसका तो ये कितना समय लगता है? 4 घंटे का। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितनी दूरी थी। देखिए इसके द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी 120 किलोमीटर होगी
और इसके द्वारा दोबारा से बताना चाहूँगा, ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया। 30 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 4, और 40 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर आप 4 घंटे तक चलते हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। फिर आधी जो दूरी है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, 3 घंटे चलते हैं, तो ये भी दूरी कितनी तय की जाएगी 120। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि 7 घंटे लगेंगे, तो आपने देखा 4 + 3 7 घंटे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे बोला गया दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने इन दोनों दूरियों को जोड़ दिया तो ये निकल कर आ गया कितना 240। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि 120 था तो 120 क्यों नहीं आया। ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये जो दे रखा है ये आधी दूरी है, तो हमने जो एलसीएम लिया है वो आधी दूरी का लिया है। इसका अगर हम 2 गुना कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी इन दोनों की टोटल कितनी दूरी थी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखिए 5 वर्षों में जो ब्याज मिला होगा वह 100% मिला होगा, तभी तो मूलधन था 100%, 100% ब्याज था, तो टोटल जो है 5 वर्षों के अंदर 100% ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा वह कितना होगा 20%। तो हमें ये पता चला कि पहली जो राशि है उसका जो रेट का है कितना है 20% है, दर जो है उसकी 20% है। आगे पढ़ते हैं। एक दूसरी राशि 12 वर्षों में अन्य किसी साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। आपने कहा जब राशि 3 गुनी हो चुकी है तो उस पर जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा 12 वर्षों में 200%। तो y का मान हम यहाँ से निकालते हैं, तो हमने क्या किया इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आ गया 4 से कैंसिल आउट करने के बाद 50/3%। या इसको और भी चेक करते हैं हम फ्रैक्शन में, रेट जो नया निकल कर आने वाला है रेट। तो आपने जैसे इसमें डिवाइड किया तो ये आएगा आपका 16 सही 2/3%। तो अब हमें ये बताना है कि दोनों ही स्थिति में साधारण ब्याज की दर अगर है तो कम कौन सा है। तो आपने देखा कम रेट कितना है 16 सही 2/3%, 20% ज़्यादा है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 16 सही 2/3%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कपड़े की दुकान से ने 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है, तो दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप 3 सामान खरीदने जाते हैं तो 1 आपको साथ में दिया जाता है, तो ओवरऑल जो दुकान है उसके कितने कपड़े चले गए 4, और उसने पैसा जो लिया है 3 का लिया है, यानी कस्टमर को बोला जा रहा है कि 1 मुफ्त में दिया जा रहा है। तो आपने इसका क्या किया परसेंटेज निकाला, गुणा 100 का कर दिया, तो 4 से कैंसिल आउट किया तो आंसर निकल कर आया कि 25% का क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि वर्तमान पिता पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 6:1। कब वर्तमान में ये फादर है ये सन है, इनकी आयु का रेशो है 6:1। 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद यह अनुपात बदलकर 7:2 हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक कितना बदला 1, इधर भी कितना बदला 1, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष बदल चुके हैं। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान पुत्र कितने का था 1 यूनिट का, तो 5 का गुणा हमने यहाँ किया 1 में, तो आंसर निकल कर आया 5 वर्ष। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है कि 7 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत 10 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत क्या होगा या क्या है। देखिए 7 संख्या मान ली 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या अगर मानी है और क्रमागत संख्या है जिनका औसत कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है। देखिए अगर औसत 10 दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 जो मिडिल की संख्या होगी कितनी होगी 10। क्रमागत संख्याएं तो लगातार बढ़ती जाएंगी 11 12 13, और इधर कम करते जाएंगे 9 8 7, क्योंकि क्रमागत संख्या है 7, तो हमने यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग किया तो हमें 7 संख्याएं मिल गई 7 से लेकर 13 तक। अब हमें क्या करना है फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है। फर्स्ट कितना 7 और लास्ट कितना 13, दोनों को जोड़ दिया 20। जब 2 संख्या है तो 2 का डिवाइड कर दिया तो औसत क्या आ गया वही आ गया आपका 10 फिर से। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। देखिए ध्यान दीजिए
अगर आपको क्रमागत संख्याओं में 3, 5, 7 ऐसी कुछ भी पूछी जाए तो इनके मिडिल में जो संख्या आती है वही उनका औसत निकल कर आने वाला है। चाहे तो फर्स्ट लास्ट को जोड़कर निकाल लें, चाहे सभी को जोड़ करके डिवाइड करके निकाल लें। तो आंसर इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें जो संख्या दी रखी है उन सब का हम एलसीएम निकालते हैं। किस किस का? 3, 4, 5, 6। तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम निकाला तो ये निकल कर आ गया कितना हमारा 60। अब देखिए हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है तो गुणा हमने कर दिया k का और प्लस करना है 2। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि 2 माइनस करने पर सबसे बड़ी संख्या जो मिलने वाली है क्या मिलने वाली है, या फिर हम यहाँ n का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा, ये 3 अंकों की सबसे बहुत छोटी संख्या है 60, इसे हटा दिया हमने। 3 अंकों की ये 62 भी छोटी संख्या है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ये हमारा डायरेक्टली कट रहा है लेकिन 2 का शेषफल नहीं बच रहा है, इसीलिए इस ऑप्शन को भी हमने हटा दिया। अब बचा 962। तो देखिए 962 से अगर मैं 2 हटा दूं और यहाँ पर लिख दूं कितना 960 प्लस, या इसकी अगर मैं फैक्टर कर देता तो ये निकल कर आता कितना हमारा 16 गुणा 60 प्लस 2। 16 का अगर 60 गुणा कर दें देखिए ये कितना निकल कर आता 960 निकल कर आता, जो कि हमने इसके फैक्टर कर दिए। तो यहाँ के का मान जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 16 रहा होगा, 60 का 60। तो हमें के मान का नहीं निकालना था, हमें ये देखना था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 962, जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल है और इसको अगर हम 2 माइनस कर 2 शेषफल देती है हर एक कंडीशन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है 300। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 40%, और 40% की हमें संख्या कितना दे रखा है कि 300 हैं कौन, लड़कियां। तो यहाँ से मैं 1% का वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल कर आएगा 300/40, या 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया तो ये निकल कर आएगा कितना 15/2। मुझे लड़कों की संख्या निकालनी है, लड़के कितनी है 60%, तो 60% के अंदर मैंने क्या किया गुणा कर दिया 15/2 का, 2 से कैंसिल आउट किया जाएगा 30, 30 का गुणा 15 में कर दिया, यानी 0 का 0 15 थी 45। तो आंसर आ गया आपका 450, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। आइए चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि 8:22 बराबर A/B, अगर ये दे रखा है तो इसका हमें तिगुना अनुपात ज्ञात करना है, यानी A/B का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर तिगुना अनुपात लिखा हुआ है जो ज्ञात करने की कह रहा है, लेकिन तिगुना अनुपात से यहाँ अर्थ है इनका क्यूब रूट हमें निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट, ये फाइंड करना है हमें, √क्यूब। तो हमने क्या किया, इन पर क्यूब रूट लगा दिया, तो ये रूट से बाहर निकलेगा कितना 2 और ये निकलेगा कितना 3, क्योंकि 2 गुणा 2 कितना होता है 8, और 3 गुणा 3 कितना होता है 27। तो यहाँ पर अगर ये बना हुआ है तो 3 संख्याओं के पेयर बनेंगे, क्यूब रूट ये लिखा हुआ है ट्रिप्लिकेट रेशो, हमें ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। तो इसका अर्थ ये होता है हमें जो संख्या दे रखी है तो उसका रूट क्यूब निकालना है। तो रूट क्यूब को जैसे हमने निकाला तो ये 2 निकल आया, 3 निकल आया, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:3। आइए चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। देखिए हमें 4 भिन्न दे रखी हैं एज अ ऑप्शन, 14/29, 33/70, 11/23 और 15/32। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं पहले वाले फ्रैक्शन को, जिसमें लिखा हुआ क्या 14/29। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा कि अगर मैं इसका इधर गुणा कर दूं तो 14 का 7 गुना कितना होता है 98, 98, और 0 का 0 लगा दिया। अब अगर मेरे पास ये वाला पार्ट था, क्या लिखा हुआ है 29, तो इसका मैं गुणा कर देता कितने में 33 में, तो लगभग जी मुझे लगभग 900, या कह सकते हैं हम एक्यूरेट में जो आएगा 957 आएगा। तो आपने देखा ये संख्या बड़ी हो रही है और ये छोटी, तो बड़ी को हमें काट देना है।
हमें केवल छोटी संख्या के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब हमने देखा क्या कि इसको हमने हटा दिया, तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। 32 का गुणा 11 में किए तो ये आएगा 2 5 3। इसका सिंपल होता है गुणा करना। इसका गुणा इसमें कर दिए तो जैसे ही हमने किया 15 दूनी 30 यानी 300 हो गया, और 45 और ऐड कर दिया तो ये आ गया 345। देखिए गुणा करने में बहुत ईजी है। आपको लग रहा होगा कि इतना आड़ा टेढ़ा गुणा कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि 15 का अगर मैं 20 में करता 300 निकल कर आता, 3 में कर दिया 45। तो ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, बड़ी को हमने फिर से हटा दिया। अब हमारे पास जो संख्या बची हैं वह 33/70 और 15/32 बचा हुआ है। तो अब हमें इन दोनों संख्याओं में ये चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो लगभग हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका गुणा मैंने अगर इधर कर दिया, जैसे ही मैंने किया किसका 32 का गुणा इधर किया, तो लगभग जो निकल कर आने वाला है 1052 निकल कर आने वाला है। और 15 का गुणा अगर मैंने इसमें कर दिया तो ये जो निकल कर आएगा 15 सत्ते 105 और 0 का 0, यानी बहुत ही माइनर डिफरेंस दे रखा है इसमें। ये निकल कर आया कितना 1052 और ये निकल कर आया 1050, यानी ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को फिर से हटा दिया। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया है 15/32। यह इस भिन्न की सबसे छोटी भिन्न है। देखिए यहाँ पर बहुत ही माइनर चीज, बिल्कुल माइनर लेकर संख्याओं को लेकर चले गए थे, इसीलिए आपको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा एक एक संख्या लेकर। आइए चलते हैं हम इस लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न हमें ज्ञात करना है और भिन्न दे रखी है हमें 36/29, 62/49, 283/203, 523/476। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि जिसको हम लगभग कितना 50 मान लें। 50 का गुणा अगर मैं इसमें करता तो ये निकल कर आता कितना 180 जीरो यानी 1800। इसको अगर मैं 3 मान लूँ, 3 का अगर इधर गुणा करता हूँ तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि 30 का गुणा जैसे किया तो 30 का 6 गुना 18 और 2 गुना 60, यानी 1800 लगभग कितना आएगा 1860 आएगा। तो ये हमारी कट गई छोटी संख्या। हमें इस बार बड़ी संख्या सर्च करनी है, तो ये हमारी बड़ी संख्या है। अब इन दोनों में चेक करते हैं सबसे पहले। तो लगभग हम इसे क्या करते हैं 500 मान लेते हैं और इसको हम 200 मान लेते हैं। 500 का गुणा जैसे हम इसमें करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा लगभग 1182 अप्रॉक्स में। और इसका गुणा अगर हम 200 का इसमें करते हैं, या सॉरी 32 आएगा, इस 200 का गुणा लगभग इसमें करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा लगभग 1060 या 59। जब हमने 200 का गुणा इसमें किया तो 2 जीरो हम लास्ट में लगा सकते हैं इनमें भी, और 2 जीरो इसमें भी लगा सकते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या हमें छोटी मिली है और ये हमें बड़ी मिली है, तो इस संख्या को हमने फिर से काट दिया। अब इन दोनों बड़ी संख्याओं में हमें ये चेक करना है कि आपस में बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या बचे हुए हैं 62/49 और 283/203। तो चेक कर लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर लगभग हम इसको क्या मान लेते 200। अगर 200 मान लिया, गुणा कर दिए इसमें, तो पहले 2 जीरो आ गया, 2 का गुणा किया 4 और 12। तो देखिए इसको हम लगभग क्या मान लेते हैं 50 और इसको मान लेते हैं 280। तो 50 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है 1 0 2 0, ये वाला 0 आ गया। 5 का गुणा कर दिया 28 में तो कितना आएगा 140, यानी ये देखना हम कितना आ रहा है 1,40,000 और ये आ रहा है 1,24,000। इन दोनों में बड़ा कौन सी संख्या हुई, ये वाली, यानी ये वाला 283/203, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप हमारे हर एक वीडियो को इतना शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।